हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज मैंने आपके लिए क्लास 10th की NCERT के ऊपर प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल समझाए हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। पहले प्रश्नावली में आप पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, उसको कैसे यूज़ करते हैं आइए हम समझाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसे पहला सवाल हमारा दे रखा है। पहला सवाल क्या है जरा देखिएगा। पहला सवाल आपका NCERT में दे रखा होगा 135 और 225 का, 125 और 225 का। इसमें कौन सा बड़ा है, 225 बड़ा हो गया, 135 छोटा हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चरण नंबर 1 करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो आप सभी को पता होगा क्या होता है, A = BQ + R, जहाँ पे हमारा जो है B भाज्य है, B जो है भाज्य है, सॉरी भाजक है, और A जो है भाज्य है, और Q जो है भागफल है, और R जो है शेषफल है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं यूक्लिड विभाजन में, जरा देखिएगा। 225 को हम बना लेते हैं भाज्य, और 135 हो गया हमारा भाजक, और इसको कट करते हैं तो क्या 135 × 135 90 बचा। इसको इधर लिखते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, भाज्य जो बड़ा होता है नंबर उसको पहले लिखते हैं, भाज्य को पहले लिखते हैं बराबर 135, भाज्य को बाद में, 135 को हमने एक बार पढ़ा, 90 शेषफल हमारा बचा। चरण 2 में हम क्या करते हैं, 135 बराबर 90, इधर हमने आपको करके दिखाया है, जरा आप लोग पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट किया है। तो चरण 2 हम आपको समझा रहे थे, 135 बराबर 90 गुणा 1, 90 कम 90 बचा, हमारा शेषफल कितना 45। तो चरण 3 में अब क्या है, अभी हमें शेषफल 0 नहीं मिला, यहाँ पे 45 मिला है। तो अब हमारा क्या है, अब हम भाजक को फिर से लिखते हैं, अब बना लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, 45 और 90, हमारा 45 और 90, 90 45 दूना हो जाएगा 90। अब चरण 3 में हम लिखते हैं 90 बराबर 45 गुणा 2, 45 गुणा 90 बराबर शेषफल 0, अतः अंतिम शेषफल 0 है, वह भाजक 45 प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रूल कहता है कि जब तक 0 शेषफल नहीं मिलता, जब तक आप उसको काटते रहिए, और जैसे ही आपको जिस पहाड़े से, जिस भाजक से आपको 0 शेषफल प्राप्त हो जाए, वही आपका HCF होगा। तो ये पहला सवाल हमारा 45 से हमको 0 मिलता है, तो हमारा 45 HCF हो गया। दूसरे सवाल है 196 और 38220, 38,220। सॉल्यूशन कैसे है इसका, हल कैसे करते हैं। 38,220 हमारा बड़ा है, 196 कम है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे करते हैं, 196 को 38,220 को कट करते हैं। आप देख लीजिए, कट बिल्कुल सही है, आप लोग डिवाइड करना जानते हैं क्योंकि आप लोग कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं। अब 195 हमारा आ रहा है भागफल। तो चरण 1 38,220, 196 का पहाड़ा हमने पढ़ा है 195 बार, यहाँ पे हमें शेषफल मिलता है 0। चूँकि शेषफल 0 व भाजक हमारा 196 है, मतलब हमने 196 का ही पहाड़ा पढ़ा और इसी पहाड़े से हमें शेषफल मिल गया 0। तो हमारा HCF हो गया 196। अब हम सवाल नंबर 3 पे आते हैं, जो कि कह रहा है 867 और 225, 867 बड़ा है, 225 छोटा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम चरण नंबर 1 में क्या करते हैं, 867 लिखते हैं, 225 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं, हमें शेषफल मिलता है 102। चरण नंबर 2 में हम करते हैं, तो हमें जो यहाँ पे भाज्य था, हमने भाज्य को लिख लिया यहाँ पे, और 102 जो शेषफल था उसको हमने टेबल पढ़ लेंगे, उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 102 दूना होता है 204, बचा शेषफल यहाँ पे चरण 2 में क्या प्राप्त हुआ है 51। अब हम चरण 3 में क्या करते हैं, चरण 3 में 51 को 102 को 51 से काटते हैं, तो हमें शेषफल मिल जाएगा 0। तो हमें 51 का पहाड़ा पढ़ने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। यहाँ पे हमें जो भाजक है हमारा वो 51 है, तो इसलिए हमारा HCF क्या होगा 51। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे कि आपने पहला सवाल समझा, ऐसे ही कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है। इसमें क्या कह रहा है,
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां p कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? जैसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जानते हैं, जो कि क्या कहती है, a बराबर BQ+R होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज कॉमन देख रहे हो, 6q+1, 6q+3, 6q+5। यहाँ पे b की जगह पे हमें 6 दे रखा है, तो यहीं से हमें एक चीज यहाँ पे मिल जाती है। जो क्या मिलती है जरा अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन है, हल है। अब जो कि आपको ऐसे सॉल्व करना है, जैसे माना a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। जो a जो होगा वो 6 से बड़ा होगा, ये तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अर्थात b बराबर 6 है, अर्थात शेषफल 6 से कम होगा। अर्थात शेषफल 6 से कम होगा। वो 6 से कम क्या हो सकता है? 0 से लेके 5 तक हो सकता है, ठीक है। r बराबर 0, 1 2 3 4 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी है a क्या होती है, a बराबर BQ+R। ये b क्या है, q क्या है, r क्या है, a क्या है, अभी पहले सवाल में आपको बता चुके हैं। केस नंबर 1, r बराबर 0 रखने पर r की जगह पे 0 रख दे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा। मगर जो कि ये सम है, तो सम है तो हमें सम चाहिए नहीं, क्योंकि सवाल क्या कह रहा है, सीधे सीधे कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक निकालिएगा। तो अब केस 2 की बात करते हैं। r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पे हमें विषम मिल गया, धनात्मक विषम मिला, तो हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। केस 3 रख के केस 3 में क्या देखते हैं, r बराबर 2 रख के देखते हैं। r बराबर 2 रख के जब देख रहे हैं हम, तो क्या मिल रहा है, हमें फिर से सम मिल रहा है। सम हमको चाहिए नहीं, तो केस 4 में हमें रखते हैं r बराबर 3 रखने पर। अब हमें यहाँ पे a बराबर 6q+3 मिलता है, जो कि विषम है, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। हमें अभी तक 2 समीकरण ऐसी मिली जहाँ पे विषम मिल रहा। अब केस नंबर 5 में हम r बराबर 4 रखते हैं, तो रखने पर क्या मिलता है, a बराबर 6q+r। 6q+4, 4 जो है सम है, ये हमको नहीं चाहिए। केस नंबर 6 में r बराबर 5 रखने पर तो हमको मिल जाता है यहाँ पे विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक मिल रहा है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 1 2 और समीकरण नंबर 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के धनात्मक विषम के रूप में लिखा जा सकता है या फिर हो सकता है। ऐसे ही अब मैं आपको सवाल नंबर 3 समझाऊंगा। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन समझाता हूं, जो कि क्या है, अब देखते हैं, अब आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब अधिकतम जब भी आपको पूछे तो आपको HCF निकालना है, और आपको जब भी न्यूनतम पूछे तो आपको LCM निकालना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है अधिकतम, तो अधिकतम के लिए आप यूज़ करेंगे HCF निकालेंगे। और HCF किसका निकलेगा, 616 और 32 का, 616 और 32 का निकलेगा। अब देखिए आपका कैसे प्रश्नानुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 616 बड़ा है 32 से। अब इसको करते हैं चरण नंबर 1, जैसे पहले सवाल किए थे वैसे ही बिल्कुल सेम इसको कट करेंगे। 19 से कटेगा, फिर 296 आएगा, फिर 288 बचेगा, यहाँ पे शेषफल 8 बचेगा। यहाँ पे चरण नंबर 1 में 616 बराबर 32 गुणे 19, शेषफल बचा हमारा 8। अब चरण नंबर 2 में हम क्या करते हैं, चरण नंबर 1 और चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 में हमारा 32 को कट करेंगे 8 से, 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 चक्कू 32, 32 से पढ़ने पे शेषफल हमें मिल जाता है 0। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो गया, 8। क्या आया, 8। तो हमारी कितनी टुकड़ियां बनेंगी, 8। तो अब मैं आपको प्रश्न नंबर 4 समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सॉल्यूशन हल करते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं, माना पूर्णांक a के लिए। अब ये 3m+1 ये आप लोग समझ गए, सवाल नंबर 2 की तरह 6q+1 था वहाँ पे। b बराबर जब भी हमने 6 माना तो यहाँ पे 3m+1 है, तो यहाँ पे हम b किसे मानेंगे, 3। अब यहाँ पे माना पूर्णांक a के लिए b बराबर 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 1 नंबर कम मानते हैं यार,
तो एक नंबर कम, यानी 3 में से 1 निकाल दो, कितने बचे 2। तो ठीक है, अर्थात r बराबर 0,1,2। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, केस नंबर 1 क्या रखते हैं 0, r बराबर 0 रखने पर a बराबर 3m प्लस सॉरी 0 रखने पर क्या मिल जाएगा, a बराबर 3m प्लस 1 सॉरी 3m प्लस 0, यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या आ गया a बराबर 3m। अब यहाँ पे अभी हमारा आंसर नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया था। यहाँ पे क्या कह रहा सवाल, धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर। तो हम क्या करते हैं इस सवाल में, वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर हमें क्या होता है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पे हमें मिलेगा a बराबर 3m का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 3 3 9 m स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको 3 क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन कर लेते हैं, 3m स्क्वायर बराबर m। तो m मान लिया तो आ गया हमारा, इसकी जगह पे हमने m मान लिया तो a स्क्वायर बराबर m 3m आ गया। तो इसके मान लेते समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। केस नंबर 2 लिखते हैं, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पे आ जाता है ये वाला। ठीक है, 3m बराबर r की जगह पे 1 रख देते हैं। वर्ग करने पर क्या आता है, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो आप सभी जानते होंगे कि होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ओपन उसी रूल के हिसाब से करते हैं, कक्षा 8 की तरीके से आप लोग कर लेंगे यहाँ तक। फिर उसके बाद में मान रखिए, मान रखने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा। फिर इसमें से इस पूरे में से 3 कॉमन कर लो। तो यहाँ पे 3 कॉमन करोगे तो बचा 3m स्क्वायर, और यहाँ पर 6m को जब 3 बाहर निकलेगा तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 होता है, तो 2m बचा प्लस 1। तो यहाँ पे हम पूरे ब्रैकेट के अंदर वालों को कैपिटल M मान लेते हैं। तो कैपिटल M, जब पूरे ब्रैकेट की जगह पे हम कैपिटल M लिखेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 कैपिटल M प्लस 1। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखो तो इसका भी स्क्वायर करो, सेम आपका वही वाला फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी करने पे सबके a और b की जगह जैसे मान रखते हैं, इसमें जब पूरा सॉल्व करो तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब कुछ ऐसा दिखने के बाद आप यहाँ पे फंसिएगा नहीं, फंसने पे क्या करना, 3 अलग कर लो क्योंकि 3 और 1 4 होता है। सेम यहाँ पे इसको 4 को सॉल्व कर लीजिए, 3 को कॉमन कर लीजिए। कॉमन करेंगे तो 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बन जाएगा, और इस पूरे के ब्रैकेट के अंदर वाले को मान लीजिए m। अब जब आप m मानेंगे तो फिर कुछ ऐसा बन गया, मतलब जितनी बार हम r का मान बदलते जाएंगे उतनी बार ये कुछ ऐसा ही बनता चला आएगा। अब हमने समीकरण नंबर 1 देखिए, समीकरण नंबर 2 देखिए और समीकरण नंबर 3 देखिए। अगर आप चाहते हैं कि इसको फेयर, तो आप इसको स्कूल की फेयर पे भी सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तरीका, शॉर्ट ट्रिक है। सब समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m प्लस 1 के रूप का ही होता है। अब सवाल नंबर आपका 5 है, जो कि हम दूसरी वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक से समझा देंगे। थैंक यू। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए।